युद्ध जीत ही चुके थे, अपने हाथी पर सवार थे और तभी अपने हाथी से मुधो जी को वो कुचलने ही वाले थे। तो मुधो जी ने, कहा जाता है कि अपनी रिवॉल्वर, अपनी पिस्टल निकाली और एक निशाना लगाया, एक गोली चलाई। वो गोली सीधे साबा जी के खोपड़ी को पार करते हुए निकल गई और साबा जी हाथी से इस 5 गांव के मैदान में गिर पड़े। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों, मैं डॉक्टर अज़ीउद्दीन सिद्दीकी। खोज इंडिया में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं नागपुर से 6 मील के फासले पर। आप कहें तो नागपुर से 6 मील दक्षिण की जानिब उमरेड रोड पर ये एक गांव नज़र आता है। 5 गांव। दरअसल इस गांव का इतिहास से बहुत पुराना नाता है। यहाँ पर एक जंग लड़ी गई थी। जी हाँ दोस्तों, 26 जनवरी सन 1775 को इस मकाम पर, इस गांव में हुकूमत के लिए, सत्ता के लिए, तख्त के लिए, ताज के लिए भाई ने भाई को शूट किया था। इसी मकाम पर 26 जनवरी सन 1775 को वो घटना क्या थी, वो घटना कैसे घटी थी, हम आपको इस एपिसोड में बताएंगे। भारत के इतिहास में ही क्या, दुनिया के इतिहास में अगर बात करें तो एक नहीं सैकड़ों मिसालें कह सकते हैं आप, मिल जाएगी जब हुकूमत के लिए, तख्त के लिए, ताज के लिए भाई ने भाई को रास्ते से हटाया। ऐसी ही एक घटना नागपुर के भोसला शासकों में हुई थी। उस घटना को मैं विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा। कहा जाता है कि इतिहास की अगर बात करें तो अशोका ने तख्त के लिए अपने 99 ब्रदर, 99 भाइयों को रास्ते से हटाया था। हालांकि कुछ इतिहासकार एक भाई की बात कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें पृथ्वीराज चौहान की, तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने अपने कजिन ब्रदर नागा अर्जुना को रास्ते से हटा दिया था हुकूमत की। अगर बात की जाए तो मुगल वंश में आप सब जानते हैं, बेहतर जानते हैं कि औरंगज़ेब के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने 3 भाइयों को भी रास्ते से हटाया। दारा शिकोह की हत्या करवाई, मुराद बख्श को ग्वालियर के किले में कैद करवाया, उसके बाद शुजा को फतेहपुर में हराने के बाद मुल्क से खदेड़ दिया। ऐसी ही एक घटना नागपुर में हुई थी, 5 गांव में हुई थी, हुकूमत के लिए हुई थी, तख्त के लिए हुई थी, ताज के लिए हुई थी। वो घटना कैसे घटी थी, आइए चलते हैं 5 गांव में, अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या कोई स्थान यहाँ पर खास है जहाँ पर वो घटना घटी थी, क्या उसके निशानात मौजूद हैं। और उसी जगह से अगर हमको निशानात मिल गए तो उसी जगह से मैं आपको उस जंग के बारे में डिटेल बताऊंगा कि कैसे वो जंग लड़ी गई थी। आइए चलते हैं। 5 गांव में हम चल रहे हैं, देखेंगे, पता लगाने की कोशिश करेंगे कि वो मकाम कहाँ पर है। ये वाकई वो मकाम है। हालांकि 5 गांवों को जाना जाता है ब्लैक बेसाल्ट स्टोन की वजह से। यहाँ पर बहुत सारी खदानें हैं, क्रेशर है, माइनिंग की जाती है गिट्टियों की। नागपुर को कहा जाए तो लगभग 80% के आसपास गिट्टियों की सप्लाई इसी गांव के आसपास से होती थी। यहाँ पर काले पत्थर बहुत पाए जाते हैं। देखिए 5 गांव या आदर्श ग्राम योजना 5 गांव करके एक बोर्ड लगा हुआ है, लुपिन फाउंडेशन। हम चलेंगे, देखेंगे इस गांव में क्या कोई जगह है। इस गांव के लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्या उन्होंने वाकई ऐसी किसी घटना के बारे में सुना है कि यहाँ पर एक ऐतिहासिक जंग हुई थी आज से लगभग 250 साल पहले। ये देखिए रास्ता है, काफ़ी आदर्श गांव नज़र आता है। रास्ते काफ़ी खूबसूरत हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कि ये कोई गांव हो, बल्कि लगता है कि शहर का ही कोई हिस्सा हो। वाकई उमरेड तहसील का ये गांव 5 गांव गवाह है 26 जनवरी सन 1775 को एक ऐतिहासिक घटना का। उसी की हम तफ्तीश करने के लिए निकले हैं। पहुंच चुके हैं ऐतिहासिक गांव 5 गांव में। ये हनुमान मंदिर आपके सामने नज़र आता है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों से हमारी मुलाकात हुई है। हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक युद्ध के बारे में, बात करने की कोशिश करेंगे ये लोग क्या जानते हैं उस घटना के बारे में।
बहुत बहुत स्वागत है खोज इंडिया में आपका। क्या नाम है आपका? पांडुरंग खटवार। कितने सालों से आप यहाँ पर रहते हैं? हाँ भैया, मेरी 62 ईयर है। अच्छा। हाँ, मैं डेट ऑफ बर्थ यहीं की है। अच्छा, आपके पिता आपके हाँ यहीं इसी गांव हाँ से? प्रॉपरली। आपने कभी एक युद्ध के बारे में सुना है क्या जो इस गांव में सन 26 जनवरी सन 1775 को हुआ था? नहीं, वो उसके बारे में नहीं सुने, लेकिन वो क्या बोलते हैं 47 की जो युद्ध हुआ था नहीं क्या? अच्छा। हाँ, अंग्रेजों का। अच्छा। बस वो उसके बारे में हमने सुने थे, लेकिन हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वसंत लक्षण भेंडे। कितने साल आपकी उम्र? मेरे 75। 75 साल। आपने इस घटना के बारे में सुना है क्या कभी- जब रघुजी भोसले के 2 बेटे इस गांव में टकराए थे? नहीं, अपने को कोई पता नहीं। आप कुछ बताना चाहेंगे इस घटना के बारे में? आप कुछ जानते हैं? नहीं। यहाँ पर कुछ बच्चे भी हैं, हम उन बच्चों से बात करेंगे। आपका क्या नाम है? नैतिक। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 6 में आप पढ़ते हो। आपने कुछ किसी ऐसी घटना के बारे में सुना है क्या यहाँ पर एक युद्ध लड़ा गया था? ना। युद्ध जानते हो क्या आप? युद्ध किसे कहते हैं? युद्ध किसे कहते हैं जानते हो क्या? जंग, हल्ला, झगड़ा, उसके बारे में आपने सुना है क्या? नहीं सुना है? नहीं। बच्चों ने भी नहीं सुना है, क्योंकि ये घटना जो है इतिहास की किताबों में दरअसल दर्ज है, लेकिन सिलेबस में नहीं है, इसलिए बच्चों ने पढ़ा भी नहीं है। गांव के बुजुर्गों को भी नहीं पता है इस घटना के बारे में। ये घटना कैसे घटी थी आपको हम डिटेल में बताएंगे इस एपिसोड में। 5 गांव के मैदानों से ढूंढते हैं यहाँ पर कहाँ मैदान है, पूछते हैं इनसे कि खुला इलाका, खदानें वगैरह हैं यहाँ पर, सुनते हैं। ये मेन रोड है गांव अच्छा। का। तो ठीक थोड़ा है, ग्राम चलते हैं, हम देखते हैं गांव के बाहर के भी हिस्से को। ग्राम पंचायत है उधर आगे में, और अच्छा। बड़ा चौक है। गांव के लोगों से हमने जब पूछा उस ऐतिहासिक घटना के बारे में, ऐतिहासिक युद्ध के बारे में, तो गांव के लोग तो बहुत नहीं बता पाए हमें उस युद्ध के बारे में। तो चलते चलते हम 5 गांव के इन खूबसूरत मैदानों में आप पहुंचे हैं। ये देखिए 5 गांव के ये खूबसूरत मैदान। कहा जाता है कि इसी तरीके के वो मैदान रहे होंगे 26 जनवरी सन 1775 को, जब यहाँ पर 2 भाइयों के बीच में एक बहुत बड़ी जंग लड़ी गई थी, जिसमें हाथी भी थे, घोड़े भी थे, ऊंट भी थे, तोपें भी थी, बंदूकें भी थी, तलवारें भी थी। वो घटना दरअसल घटी कैसे थी, उसको जानने के लिए पहले थोड़ा सा इतिहास जानना ज़रूरी है। सन 1739 में नागपुर के ऊपर रघुजी प्रथम का पूरा कब्जा होने के बाद रघुजी भोसले ने बहुत शानदार तरीके से नागपुर का शासन चलाया। नागपुर का शासन उन्होंने लगभग 16 वर्ष तक चलाया। सन 1755 में रघुजी भोसले की जब मृत्यु हो गई तो कहा जाता है कि राजपाट के लिए घर में झगड़े लड़ाइयाँ शुरू हो गई। वो कैसे हुई? दरअसल रघु जी की पहली शादी जो हुई थी वो सकवर बाई से हुई थी। कहा जाता है कि सकवर बाई को बहुत दिन तक कोई संतान नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने दूसरा विवाह किया। दूसरा विवाह उन्होंने साड़ूबाई मोहिते से किया, जो मोहिते सरदार की बेटी थी, और शादी के पश्चात ही उनको दूसरी बीवी यानी साड़ूबाई से एक संतान की प्राप्ति होती है, जिसका नाम जानोजी भोसले रखा जाता है। लेकिन कहते हैं ना, मालिक जब देता है छप्पर फाड़ कर देता है। जब जानोजी भोसले पैदा हुए उसके बाद पहली रानी यानी बड़ी रानी सकवर बाई भी कहते हैं कि प्रेग्नेंट हो गई, और उनके यहाँ भी एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम मुधोजी रखा गया। मुधोजी छोटे बेटे थे जबकि जानोजी बड़े बेटे थे, लेकिन वो छोटी रानी से थे। उसके बाद रघु जी को 2 और बेटे हुए। एक बेटा जो था साबाजी, जो जानोजी का भाई था, दरअसल साड़ूबाई मोहिते से पैदा हुआ, और एक बेटी जिसका नाम कहते हैं भवानी रखा गया था। उसी तरीके से दूसरा बेटा पहली रानी से पैदा हुआ जिसका नाम बिंबाजी था, और एक बेटी जिसका नाम बाड़ाबाई रखा गया था। इस तरीके से रघु जी भोसले की अब कुल 6 संतानें हो गई थी। रघु जी ने अपने जीवन में ही
छोटी रानी के बड़े बेटे जो उम्र में सबसे बड़े थे, जानो जी को अपना उत्तराधिकारी यानी जानशीन मुकर्रर कर दिया था और सब भाइयों में बराबर बराबर का हिस्सा बांट दिया था। लेकिन उसके बाद भी परिवार का झगड़ा बढ़ता गया और दोनों भाइयों में कई बार युद्ध हुए, कई झगड़े हुए। हस्तक्षेप करना पड़ा नाना साहब पेशवा को। नाना साहब पेशवा के हस्तक्षेप के बाद दोनों भाइयों में एक तरीके से सुलह हो गई और सुलह की जो शर्त थी, जानो जी को कोई बच्चा नहीं था, वो लावल्द थे, वो निसंतान थे, तो उन्होंने मुधो जी के बेटे जो आगे चल के नागपुर के बहुत महान शासक हुए, जिनको रघुजी सिकंड के नाम से जाना जाता है, उनको गोद ले लिया। उनको गोद लेने के बाद, जी हाँ दोस्तों, उनको गोद लेने के बाद परिवार में सारा झगड़ा ख़त्म हो गया। जानो जी इस इलाके के शासक हुए। मुधो जी इस बात पर खुश थे कि उनका बेटा आने वाला शासक होगा। बहरहाल ये बात ख़त्म हो गई, लेकिन कहा जाता है कि जानो जी की मृत्यु के बाद वो झगड़ा फिर से परिवार में पनप गया। अब वो झगड़ा अब की बार जो था वो जानो जी के छोटे भाई साबा जी और मुधो जी के बीच में था, नागपुर के तख्त को लेकर, नागपुर के ताज को लेकर। अकोला में खंबारी के मुकाम पर सन 1773 में दोनों भाइयों के बीच में एक युद्ध हुआ, लेकिन पेशवा के हस्तक्षेप के बाद वो युद्ध रुक गया। लेकिन मामला रुका नहीं। 2 साल के बाद आपसी तनातनी के बाद ये मैदान जो आप देखते हैं, 5 गांव के मैदान, यहाँ पर दोनों सेनाएं आमने सामने हो गई और एक भीषण युद्ध 26 जनवरी सन 1775 को यहाँ पर लड़ा गया। उसमें एक ख़ास बात ये थी कि पेशवा नारायण राव की हत्या में जिस यूसुफ खान गार्दी का नाम आता है, कहते हैं कि वो भी मुधो जी के साथ इस युद्ध में शरीक था। साबा जी का लश्कर बहुत मजबूत था, स्थानीय लोगों का समर्थन उनको प्राप्त था। लगभग वो युद्ध जीत ही चुके थे, अपने हाथी पर सवार थे और तभी अपने हाथी से मुधो जी को वो कुचलने ही वाले थे तो मुधो जी ने, कहा जाता है कि अपने रिवॉल्वर, अपनी पिस्टल निकाली और एक निशाना लगाया, एक गोली चलाई। वो गोली सीधे साबा जी की खोपड़ी को पार करते हुए निकल गई और साबा जी हाथी से इस 5 गांव के मैदान में गिर पड़े और उसके बाद साबा जी की मृत्यु हो गई और लश्कर में भगदड़ सी मच गई। लश्कर साबा जी का भाग निकला। इस तरीके से मुधो जी ने 5 गांव का ऐतिहासिक युद्ध 26 जनवरी सन 1775 को जीत लिया और नागपुर का एक छत्र राजा के रूप में स्थापित हो गए। ऐतिहासिक 5 गांव से मैं आपको इस घटना को बताने की कोशिश कर रहा था। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आए तो आप इसको शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और अपने ख़यालात का इजहार ज़रूर किया करें, यानी कमेंट ज़रूर किया करें। मैं डॉक्टर रज़ीउद्दीन सिद्दीकी ऐतिहासिक 5 गांव से आपको एक युद्ध के बारे में बता रहा था।